ये आ जाओ बीच में। यहाँ पे 5 मिनट मोबाइल को जेब में डाल लो तो इंसानियत बहुत सुंदर लगेगी। अंदर रखो इसको, अंदर कुर्सी पड़ी है, आप सब बैठो। आप भी आ जाओ इधर। सुंदर तो तब भी लगेगा जब हम सब बैठ करके अच्छी मन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे आ जाओ ना, ये कुर्सियां पड़ी। भारत माता की, नाथ जी महाराज की। आज टुंडलोद की इस धरा पर, टुंडलोद के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में खूब संख्या बल के साथ मातृशक्ति का आना और इस श्रावण मास में खूब बड़ा आशीर्वाद प्रदान करना, साथ में यहां के प्रमुख प्रबुद्ध लोग, और जब कहते हैं साक्षात शंकर का आशीर्वाद तब मिलता है जब नाथ जी महाराज का दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलता है। तो आज इस समारोह में, उद्घाटन समारोह में, साक्षात भगवान शिव के अवतार गोरखनाथ जी के शिष्य और हमारे यहाँ संत महंत चेतननाथ जी महाराज, जब जब हम याद करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जहां देखते हैं वहां चेतननाथ जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। सबसे बड़ा परम सौभाग्य है हम सबका कि हमारी शेखावाटी में खूब प्राचीन नाथों के आश्रम है। नाथ संप्रदाय के खूब बड़े बड़े नाथों के खूब बड़े बड़े नाम रहे हैं यहाँ। ऐसे विलक्षण संतों का आशीर्वाद हम सबको मिलने का मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं चेतननाथ जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए इस मंच पर विराजमान मेरे से पहले आपने अभी इस भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और अंदर की भाव इतना मजबूत है, जो पार्टी की विचारधारा आपने सुनी, जिनके दिल में, खून में, रगों में सिर्फ राष्ट्रवाद के अलावा और देशभक्ति के अलावा कभी कुछ गूंजता ही नहीं है इनकी आवाज में। ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय महेश जी चौधरी भाई साहब, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला। अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, इस टुंडलोद के लिए आपने खूब उनका विचार भी सुना और विचार के साथ साथ सुरेश जी भाई साहब ने इनके बारे में आप सबको बताया है। फिर ना कम है, क्योंकि आपकी बात सुभाष जी पारासर जब अपना कीमती समय निकाल करके और इस टुंडलोद के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय टुंडलोद के उद्घाटन समारोह में आप पधार करके और हम सबको आपने जो प्यार, भाईचारा, आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं आपके भी चरणों में वंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, पूरे परिवार का, कि जब परिवार चाहता है, जब जाकर के कोई भामाशाह का रूप ले सकता है, कोई सारे सहयोग होते हैं। परिवार में
धर्मपत्नी, बेटा बेटी, इन सब की बिना आज्ञा के कोई अच्छा कार्य हो नहीं सकता है। भामाशाह का मतलब क्या, हम अपने शब्दों में, अपनी वाणी में कह तो देते हैं भामाशाह, पर भामाशाह क्या है कि घर की व्यवस्था को अच्छे से किस कदर रख करके और हम सबके लिए, हमारी जन्मभूमि के लिए इनकी खाटी कमाई में से जो धन खर्च करने का भाव पूरे परिवार के साथ मिलकर होता है, वही भामाशाह सदैव अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए काम कर सकता है। ऐसे हैं सुभाष जी भाई साहब। हम आपके को बिल्कुल पलकों में रखेंगे, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। पर मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना के लिए और श्रावण मास का जो ये महीना है, भगवान शिव से यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्षेत्रवासियों पे खूब सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें, नौजवानों को रोजगार दें, किसानों को इतना उत्पादन दे कि उनका भी ये महीना अच्छे से निकलते हुए जब आगे हमारे भादवे के महीने में हमारे क्षेत्र में जब भी मेले खेले आते हैं, तो किसान जब खुशी में रहता है तो बाजार मंडी, कहीं भी कोई भी मेला, कहीं भी कोई कार्यक्रम बहुत अच्छा सुकून से होता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है, शिव से, कि हमारी मातृशक्ति पे इतनी कृपा बरसाए कि इनके मान सम्मान और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहे। इसी के साथ मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सब पधारे। ये भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली वो पार्टी है जिस पार्टी से हम सब लोग जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस राजस्थान के नवलगढ़ विधानसभा में झुंझुनू जिले में पहली बार खिलाने की आप लोगों ने खूब बड़ी ताकत लगाई है। और वो ताकत पूरी विधानसभा के जितने भी एक से एक चेहरे और इस पार्टी को सींचने वाले जवानी से लेकर वृद्ध अवस्था तक वो लोग लगे, जिनके दिल में एक ही भाव रहा कि इस नवलगढ़ में कब भारतीय जनता पार्टी जीते। और उस विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कैंडिडेट के रूप में आपके सेवा के लिए बनाकर भेजा और आपने पार्टी को जिताया। जिताने के बाद मैंने सबसे पहला काम एक ही शुरू किया कि भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। आज भ्रष्टाचार के मामले में आपको मतदान करने वाले पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर कोई माइक का लाल आरोप नहीं लगा सकता है। आप सीना ठोक करके एकदम तान कर कह सकते हो कि हमारा विधायक पैसे का लोभ लालची नहीं है। 24 घंटे में से 18 घंटे मैंने आप लोगों की सेवा में निरंतर समय देने का काम किया है। 30 दिन में से 25 दिन इस नवलगढ़ में रहने का आपके बीच काम किया है। राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है और कभी भी हो सकती है। ये सब कोई ना कोई ग्रह की चाल, और ग्रह की नई चाल तो कोई ना कोई विकास के विरोधियों की चाल भी हो सकती है। इसी डुनलोद को मैंने नगरपालिका घोषित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मेरे जाखल को मत बनाओ, डुनलोद को बनाओ। अब नगरपालिका बनने के बाद मैं आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, आपकी कई चीजें हैं उनका खूब बड़े तरीके से मैंने सुना है और मैं उस बात पे खरा भी उतरूंगा। इस कार्यक्रम के लिए आप लोग और इस पार्टी के लिए भी आप लोग, जब जब विधानसभा में भी कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, आप लोगों की डुनलोद के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जरूर होती है। वो चाहे नवलगढ़ का कोई भी कहना कोना हो। आप अपनी विचारधारा और पार्टी के विश्वास को लेकर सबके साथ सबका विकास,
की बात को लेकर के आप लोगों ने ढूंढलोद को सबको एकजुट किया और एकजुट करके आपने पहली बार ढूंढलोद में पार्टी को मजबूत किया। ऐसे में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा और स्वागत भी इस बात का करूंगा कि आपने परिवर्तन लाकर कुछ अलग तो देखा होगा। 2.5 साल में आपने परिवर्तन लाकर कुछ अलग तो देखा होगा। बताइए, भ्रष्टाचार की कड़ी, पहली कड़ी तो मैं भी बता देता हूं। जब ट्रांसफर खुल रहे थे और हम 300 के आसपास कर्मचारी अधिकारी इस नवलगढ़ में लेकर आए हैं और निरंतर वो धन्यवाद और स्वागत के लिए, प्रेम के लिए मुझे ढूंढते रहते हैं। वो किस बात को लेकर विधायक तो यहां पहले भी बने हैं, वो क्यों ढूंढते रहते हैं? हमने घर बैठे उनका काम किया, वो चाहे कहीं भी था। हमने प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान भी रखा इस नवलगढ़ का हर काम में, हर विकास के काम में, हर क्षेत्र में ध्यान रखा। अब वो क्यों ढूंढ रहे हैं पता है इस बात का कि पहले हमारे शिक्षक, कोई भी बाबू, कोई भी कर्मचारी बेचारा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वाला दलाल न पकड़ के ट्रांसफर करा कर लातो तो भी की आत्मा तो पहली मर जाती। वो पैसा देते तो ना वो किसी एमएलए के माड़ा गाल तो वो शक्ल ही कौन देखते एमएलए की। आज सबसे बड़ी ताकत इस बात की है कि मैं उनको मान सम्मान के साथ लेकर के आया और मैंने नोटों के बोरे नहीं भरे, क्योंकि आप नोटों के बोरे भरने के खिलाफ थे। जब इस नवलगढ़ में नोटों के बोरे भरने की बात आई थी कि कोई बदराना जोड़ को बेच करके बोरा भर के ले जाएगा, उसकी आपने छुट्टी कर दी 3 में 2023 के चुनाव में। तो मैं तो ऐसी गलती करने वाला नहीं हूं, मैं आपके विश्वास पे पूरा खरा करने वाला। आज आप कहीं भी सड़क की बात करोगे, पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा सड़कों का बजट हमको मिला है। अब आप कहोगे ढूंढलोद, मैं मन से कहने में कभी नहीं शर्माता हूं और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, ये मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। खरी बात सुनने वाला एक दिन खरी कर सकती है। अब थे गोली गिट वाली बात मेरे तो पसंद के लिए कोई कि 15 साल से गोली गिरता ही तो परिवर्तन लाया हो और कोई काम मैं शुरू कर दूंगा, क्या पार पड़ेगा। आपकी ढूंढलोद में विकास नहीं होने का क्या कारण है? आप कोई हाथ खड़ा होकर बता सकते हैं क्या? कोई भी या मेरी बात का जवाब दे सकते हो क्या? इगाल से लेकर लोहारगढ़ तक ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां ट्यूबवेल नहीं हो, जहां रोड नहीं बना हो, जहां पर पानी की कोई भी क्षेत्र, किसी भी चिकित्सा की या कोई भी विकास की कमी नहीं हो। आप ढूंढलोद में ऐसी बात क्यों रही है? वोट देने के बाद हम लोगों को संगठित जरूर रहना चाहिए और जिस गांव में गुटबाजी नहीं है उस गांव का विकास होगा। जिस गांव में कई प्रकार की गुटबाजी होगी वो विकास वो गांव वाले खुद ही रोक लेंगे, टांग खिंचाई कर करके। तो पहले तो वो टांग खींचने वाले हैं, उनकी छुट्टी करो, उनकी छुट्टी करो और मजबूती से आगे बढ़ जाओ। मैं गारंटी देता हूं आपके विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी पानी की समस्या की बात कर रहे थे, आपके यहां 3 ट्यूबवेल आ गई। ये कोई घोषणा थोड़ी है, आ चुकी वो, और अब तक क्यों नहीं लगी? बताइए क्यों नहीं लगी? ठेकेदारी प्रथा जब तक नहीं खत्म करोगे तब तक विकास की कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी। सही कह रहा हूं या गलत? बताइए आप। ठेकेदारी प्रथा क्या? हमने नाइक समाज को सामुदायिक भवन दिया, हमने कुमावतों के वहां दिया, ठेकेदार बन जाते कोई और ही। जब हम बजट दे रहे हैं तो बात किस बात की होनी चाहिए? उस समाज तक चर्चा जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आपने मतदान किया और आपके विकास को हमने नहीं रोका। वो लोग ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं। हम घर घर जाने वाले हैं, हमारे कर्म में दम होगा तो इस ढूंढलोद को हम जीत लेंगे, उनके दम होगा तो वो जीत के ले जाएंगे। हमें आता है काम करना,
हमें जन सेवा करनी आती है। आप लोगों ने देखा होगा 2.5 साल में कहाँ है वो दादे लोग, वो कहाँ है वो बदमाश लोग। हमने सीना तान कर ठोक के कहा था, बकवास करने नहीं आया हूं, मुझे किसी की परवाह बिना किए कहना आता है। ये गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म करने की मादा सिर्फ नाथ जी के शीशे की औकात है, हर किसी की ताकत नहीं है। जो लोगों ने बदमाश पाले थे सरियाम मुकनगढ़ के अंदर बैठे हैं, या मुकनगढ़ के लोग पूछिए, दुकानों में कैंपरे घुसती थी। और यही लोग, कल मुझे वो 2-3 बच्चे कह रहे थे, मैंने कहा किस में आए हो? शाम को 7 बजे मेरे कार्यालय। बोले मोटरसाइकिल से आए। मैंने कहा अब? बोले आराम से जाएंगे, पहले मेरे अब में क्या फर्क है? बोले मैं एक बार झाझड़ आया तो मेरे अंकल जी ने कहा कि तू रात को मत आया कर। देवपरा बनी से उस लड़के ने कहा था कि देवपरा बनी में 2 साल 2.5 साल पहले ये हालात हुई थी कि वो बच्चा आज तक ठीक नहीं हुआ। लोग पीठ के पीछे हमला करते थे, पत्थरों से, गाड़ियों से, आए दिन आतंक बचा रखा था। हमने सबसे पहला वो विकास किया। क्या ये विकास नहीं है क्या? अब देखिए, विकास की ओर जाओगे तो मैं सुरेश जी भाई साहब आपसे संकल्प के साथ, प्रण के साथ मैं वचन दे रहा हूं, आप मेरी विधानसभा के अंदर 3 दिन देख करके एक पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए। यदि पानी के पीने की व्यवस्था हमने ठीक नहीं की है, जो चाहोगे वो कर देंगे, पर डूनलोद में क्यों नहीं हुआ? आपको बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा तो लेना चाहिए था। सही कह रहा हूं या गलत? ऐसा कोई काम गांव नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि 5-10 कांग्रेसा का भी ट्रांसफर हो गए। मैं समझता हूं, जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पास 10 CI, 2 SDM और SC/ST के सब बैठे थे, और वो उनमें एक बिश्नोई भी थे। वो सब बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि अब की बार मोदी जी को देखेंगे, 2014 की बात। अब आप बताइए, जब कोई सामने चेहरा अच्छा आया तब भी तो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, और अब वो बीजेपी के हैं, उन पे कोई ठप्पा नहीं लगा, वो कांग्रेस के ही है। विकास के साथ जुड़ के रहेंगे, सारे शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं। आंख मीच कर मैंने ट्रांसफर में वो जो काम किया था, चाहे वो कोई भी भाई था, लेकिन वो बेचारा परेशान था, कोई बहन बेटी परेशान थी, वो यहाँ आई तो है ना। और वो आने का फायदा क्यों हुआ कि जन सुनवाई में जिन लोगों ने, मैं सुरेश जी आपको बता रहा हूं, जन सुनवाई में जिन लोगों ने मेरे को अपनी एप्लीकेशन दी कि ये काम होना चाहिए, मैंने ये नहीं देखा वोट दिया नहीं दिया, मैंने उनकी एप्लीकेशन को आगे पहुंचाने का काम किया और उनका काम हुआ। इसी विश्वास के साथ कह रहा हूं, 8-8 ट्यूबवेल एक गांव में हो गई है, एक ग्राम पंचायत में। टोटल हम कितने ऊपर जा चुके हैं? रात को 7 बजे मैंने एक्शन जलदाय विभाग से बात करके मीटिंग कर रखी थी। इस बात को लेकर मीटिंग करी थी कि हमारे पास PhD की कितनी ट्यूबवेलें आई है। अब बनने के लिए 25 और आ रही है, 3 मेरे पास पड़ी है, और 200 से ऊपर पहले करवा दी। यदि मैं बकवास कर रहा हूं तो मैं, आप जो कहोगे वो कर लूंगा, नहीं तो अब आपको तय करना पड़ेगा डूनलोद का विकास क्यों नहीं हुआ। अब बताइए, डूनलोद पीछे क्यों रह गया? मुकनगढ़ की बात करो आप। नवलगढ़ में कल ही मैंने कल भाषण में भी कहा था, आप सुना होगा, कल ही 7 ट्यूबवेलों का मुहूर्त एक जगह करूंगा। कल की डेट में कार्यक्रम चालू है, वो उस 25 के अलावा है। नवलगढ़ में यदि आप लोग ये कहने नहीं लग जाओ, यहाँ आने वाला अधिकारी कर्मचारी बोल रहा है कि इतनी ट्यूबवेल कहां से आ रही है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं नाथ जी का चेला हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। पता था क्या, जब मैं विधायक बनने के लिए निकला था और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ रहे हो, मैंने कहा देखो मेरे पास, मेरे पीछे और लोग, आपको 10-20 हजार वोट दिखे तो आप भी दे देना।
आप भी दे देना। पर आज हम जिस विकास को लेकर के, हम जिस विचार को लेकर के, पार्टी की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा काम इस नवलगढ़ विधानसभा में आप एक दाग लगाकर बता दो, राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं नाथ जी का चेला हूं। इतनी इच्छा लेकर नहीं आया हूं। इच्छा ही लेकर आता तो मैं जाखड़ से 10 बार सरपंच तो बन ही जाता। पहले ही लोगों को बनाए मैंने, हम तो एक ही बार बने थे। क्या कर रहा हूं? 18 घंटे काम, मरे खरे लाख 1.5 लाख देख करके घर जाता हूं। चंदा चिट्ठी किसी से लेता नहीं हूं, किसी भी क्षेत्र में कोई पैसा ले नहीं रहा हूं। अब आप बताइए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? कौन सी 4-4, 5-5 महिलाओं के साथ मैंने शादी कर ली जो ताकि आपको वोट देने वाले को पाप लगेगा? कौन से बकराना जोड़ पे मैंने कब्जा कर लिया? कौन सा भूमाफिया बन गया? 2.5 साल के अंदर मैंने 15 साल के विकास का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर भी अब पर्सनल स्वार्थ कब पूरे होंगे? जब भ्रष्टाचार होगा, तब भ्रष्टाचार मैं करने नहीं दूंगा और पर्सनल स्वार्थ कभी पूरा होगा नहीं। आम जन इसका साक्षी है, गांव गांव तैयार है। 36 कौम पहले से तैयार खड़ी थी और आज मैं कह रहा हूं, किसी कांग्रेसी को घमंड हो तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा है, चाहे डुंडलोद में मुस्लिम है, जाखल में मेरे गांव में है, नवलगढ़ और मुकंदगढ़ में है, और ठोक के वोट लूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, सबके विश्वास के साथ चलता हूं। और किसी भी आप क्षेत्र के काम को उठाकर देख लो, मेरे ट्रांसफरों की लिस्ट भी देख लो, उसमें हर समाज को सम्मान मिला है, हर जाति वर्ग को देख करके हमने काम किया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। छोटी छोटी कई बार शिकायतें आती है इस बात की कि साहब ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी ने हमारे 1-2 ट्रांसफर इधर उधर कर दिए। मुझे अभी मिले थे, बोले मैं खिरोड़ से मेरा इधर हो गया। मैंने कहा भाई किस बात को लेकर हो गया? चुप हो गए वो। विधायक कभी नहीं कराएगा ऐसा काम, ना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे। जब उन टीचर की पत्नी आकर 4-4 बार वहां रोएगी तो आप बताइए उस काम को करने में फायदा है या नहीं? करना चाहिए ना वो काम। हम लोग हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए अच्छे से पूरा सोच समझ के काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा इस बात का कि आपने खूब समय दिया और आपके डुंडलोद के लिए मैं आज अभी पिछले दिनों में भी मैं क्याम खानी कोटड़ी में गया, तब कहकर आया था ये आपकी रोड में जल्दी चालू करवा दूंगा। ये आप ये मत सोच लेना रोडों का टेंडर एक साथ होना, उसके कितने टुकड़े काम करके करवाना है वो हमारी ड्यूटी है। किसी को पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले दिनों में देखा होगा आपने नवलगढ़ में 3 करोड़ की रोडें क्यों बनी? 5 मिनट का काम था, वो घोषणे की बात नहीं है। आज जल जीवन मिशन को लेकर के कितना भ्रष्टाचार हुआ था, हम लोग 2.5 साल में वो बात भूल गए। भजन लाल जी की सरकार में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। आज 12 साल के मोदी जी के कार्यकाल में एक भी एमपी पे या केंद्र के किसी मंत्री पे कोई आरोप है तो बताइए। भूल गए वो लोग जो आज नेतागिरी करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसने आसमान को नहीं छोड़ा, उन पार्टियों ने समुद्र को उन्होंने नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, जमीन पे उन्होंने भ्रष्टाचार करने में कमी नहीं छोड़ी, पूरी दुनिया को भ्रष्टाचार के जहाज में डुबो दिया था। वो लोग सिर्फ वही बात कर पाएंगे। बाकी आज इन 22 राज्यों पे राज करने वाली ये पार्टी किस विचारधारा को लेकर के चली थी और कहां तक पहुंच गई, आपको विश्वास के साथ कहता हूं। ये कोई 2028 के चुनाव में भाषण थोड़ी दे रहा हूं। अभी तो राज का समय बहुत बड़ा है, राज के दिन घंटे 3 बहुत होते हैं। काम करने में कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को अब से आप सबको मजबूती से लग जाना चाहिए, घर घर हो जाना चाहिए और हमें नगर पालिका डुंडलोद भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं और सबको पूछकर टिकट दी जाएगी, सभी से मिलकर के चर्चा करके ये सब फैसले किए जाएंगे। पर हमें
सरकार के साथ जुड़ के रहना चाहिए। विकास की शिकायतें तब दूर होगी जब हम राज के साथ रहेंगे। राज के साथ रहना सीखना चाहिए। जो राज से दूर रह रहा है ये मान के चलना उसके बहुत बड़ा करे कोई लग चुका है सन्नी। कोई ऐसे राहु केतु लग गए हैं। जो लोग राज का विरोध करना सीख गए ये समझो विकास का विरोध कर रहे हैं। ये समझो उस क्षेत्र को बिल्कुल पीछे धकेल रहे हैं। उन सब से आपको बच के रहना है और हमें सीधा मिलकर के आगे बढ़ाना है डुंडलोद के विकास को। और साथ आपने अभी कहा था मैं तीनों ट्यूबवेल के लिए कह रहा हूं आजकल मैं ये चालू करवा दूंगा आपकी डॉक्टरों की बात। मैं अभी 3 दिन पहले मैंने पूरी विधानसभा की डॉक्टरों की लिस्ट मंगवाई थी। 1 साल पहले हमें डॉक्टर मिले थे 24। अब उनमें से बीच में कई पीजी करने चले गए, कई और हमने भेजे हैं। 20-25 डॉक्टर मिलने वाले हैं। आपका डॉक्टर आ जाएगा जल्दी से जल्दी। हर क्षेत्र का ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए ना, आप हमारी स्कूलों को देखिए, खाली पड़ी थी, करीब करीब में पद पूरे हो गए। बाबुओं की खाली पड़ी थी, जो हमारे शिक्षक काम करते थे, आज वो बाबुओं का काम पूरा हो। 4th क्लास का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। जल्दी ही डुंडलोद के विकास के कामों को पूरा करने में आज से ही लग जाऊंगा। 3 दिन बाद आपके कोई ना कोई शुरू करवा दूंगा काम। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। योजनाबद्ध तरीके से आप लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी डुंडलोद नगर पालिका के कार्यालय का उद्घाटन करवाया। और जिस उद्घाटन में आप बड़े जोश और भाईचारा और प्रेम निभाने के लिए आए हो, तो आपको नगर पालिका बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी पड़ेगी ताकि डुंडलोद का विकास कभी रुके नहीं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको वंदन करते हुए मैं मेरे स्थान को ग्रहण करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे।